नमस्कार। आपको बता दें कि परम पूज्य दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के अवसर पर इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्षि समाज एकता मंच द्वारा श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वामी सहजानंद सरस्वती को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंच की ओर से उपस्थित सभी ब्रह्मर्षि बंधुओं एवं अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्ष समाज एकता मंच के अध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा, उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार ठाकुर, महासचिव श्री रविंद्रनाथ प्रधान, सह सचिव श्री हरेंद्र सिंह, संगठन सचिव श्री सुनील राय, कोषाध्यक्ष श्री अजीत कुमार सिंह, उपकोषाध्यक्ष श्री बांकेम सिंह तथा सांस्कृतिक सचिव श्री मधुसूदन सिंह की विशेष उपस्थिति रही। कार्यकारिणी सदस्यों श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री संजय कुमार सिंह, श्री सुबोध शर्मा, श्री अजय राय एवं संरक्षक मंडल अध्यक्ष श्री विजेंद्र ठाकुर कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सामूहिक श्रद्धांजलि और समाज की उन्नति, एकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ। मैं ए.के. राय, बाई प्रोफेशन एडवोकेट। वकील साहब, आप यहाँ पे आए हैं दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो आज निर्वाण दिवस है, इस पर लोगों ने पुष्पांजलि की, माला अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले के देवा गांव में पैदा हुए। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। इनकी परवरिश जो है इनकी चाची ने किया। 18 साल के एज में, मैंने 1907 में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था और घर छोड़ दिया। उसके बाद से तमाम किसानों और बिरादरी के लिए, अपने बिरादरी के साथ साथ किसान भाइयों मजदूरों के लिए इन्होंने किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी और यूपी, बिहार, अन्य तमाम प्रदेशों में इन्होंने संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से ये तमाम लड़ाइयाँ लड़े और इनकी मुलाकात 1920 में महात्मा गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी जी के साथ भी इन्होंने आंदोलन से जुड़े रहे। भूमिहार शब्द का जनरल मीनिंग जो होता है कि भूमि को हरण करने वाला, मतलब भूमिहार जो है, भूमि उनके पास ज़्यादा थी इसलिए इन भूमिहार। लेकिन फैक्ट यह है कि इस भूमिहार जाति के नाम पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने तमाम मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए, उसका प्रूफ दिए और ये हाई कोर्ट से भूमिहार बिरादरी की उत्पत्ति कहाँ से है और किस बेस पर भूमिहार बिरादरी है, डिसीजन मतलब आर्डर अपने फेवर में भी लिए। तमाम पत्रिकाएं इन्होंने लिखा और लास्टली 26 जून 1950 को इनका देहावसान हो गया और उन्हीं के पुण्यतिथि पर आज हम लोग उपस्थित हुए और तमाम भाइयों ने इनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, मेरा नाम संजीव कुमार है और मूल निवासी वैसे मोतिहारी का हूँ और यहाँ दिल्ली आया नगर में रहता हूँ। ये जो इंद्रप्रस्थ महर्षि जो समाज एकता मंच की तरफ आप जब जुड़े इनसे, तो इनके जुड़ने से क्या लगा आपको, कैसा लगा और कितना लाभ मिलता है? जुड़ने के बाद में मुझे लगा कि मदद मांगनी चाहिए, हमें ज़रूरत है, नीड था मदद की। तो हमने मैसेज किया हरेंद्र सिंह जी को, तो वो बोले कि मेरे को आप एड्रेस भेजिए, हम आपके यहाँ आके एक बार मिलते हैं और देखते हैं कि क्या परिस्थिति है आपकी। तो हरेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी और ये प्रधान जी तीनों आदमी हमारे घर आए थे। हमारा घर का देख रेख जो भी करने के बाद में उन्होंने बोला कि हम जो भी है सहयोग आपका करेंगे। उसके बाद में हमारा सहयोग भी किया और विधायक जी से भी रूबरू मतलब मीटिंग करवाए मेरी। उसके बाद में फिर अभी विधायक जी के पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा अभी चल रहा है। लेकिन कुछ आपको संगठन की तरफ से कोई हेल्प मिली? जी, हेल्प मिला, हम बताया तो मैं आपको जी जो सहयोग मिला, सहयोग राशि मिला है। आप क्या कहेंगे जो लोग अभी इस संस्था से नहीं जुड़े हैं और उनको पता नहीं, तो वो कैसे जुड़े इस संस्था से? तो हम आपसे ही मतलब जुड़ेंगे, जो लोग भी है तो हम आपसे ही जुड़ेंगे। तो एक दूसरे का जरिया है कि जैसे हम
आगे आगे मैसेज मतलब पास करते रहे, तो उस हिसाब से लोग बाग मतलब अच्छा है, मतलब क्विकली एक्शन हुआ हमारे पास। हमने जैसे मैसेज करा उसके बाद में हमारे पास जो तीनों सर लोग आए, अपना हमसे जो भी हम उन लोग से सहयोग हुआ, सारा कुछ सहयोग हुआ हमारा। गोविंद जी, जब से आपने इंद्रप्रस्थ महर्षि समाज एकता मंच का कार्यभार संभाला है, आपको अध्यक्ष बनाया है, लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हो, लगातार लोगों से जो है संवाद करके लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। अभी तक आप कितने कार्यक्रम कर चुके हैं जब से आपने इसका पदभार ग्रहण किया? 11 अप्रैल 2026 को ये आम सभा में और आम सहमति से हाथ उठा करके मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अब तीसरा कार्यक्रम है। हर मास में 2 बैठक हम लोग की होती हैं। धीरज नगर में, फरीदाबाद में, दुग्गल कॉलोनी में परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम मैंने बृहद किया था। आज आपने देखा दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस पे, जो कि 26 जून को बनाया जाता है। थोड़ा सा उपस्थिति में नहीं देखा, जो संडे के कारण 2 दिन के बाद रखा। आज भी आपने उपस्थिति देखा, जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं और चढ़ भर के हिस्सा ले रहे हैं। और निरंतर मैं ये प्रयास करता रहूँगा, जो कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम हर एरिया में करें, जो लोग मेरे से जुड़े। गोविंद जी, जैसे आज सहजानंद सरस्वती जी का आज आपने परिनिर्वाण दिवस मनाया और श्रद्धांजलि दी उनको पुष्पमाला अर्पित करके, उनके विचारों पर कितना समाज आपका अभी जो है आगे बढ़ रहा है, कैसे उनके विचारों को लेकर चल रहा है? देखिए, प्रोग्राम करने का मेन रूप यही है, जो हमारी सारी जितने पूर्वज थे, जो उनके विचार है, उनका कर्म है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसको जगाने के लिए हमारे, आपने देखा इतने सीनियर भरत त्यागी जी, रविंद्र प्रधान जी, सुनील लाल जी ने अपनी बात रखी है। और मैं मुख्य रूप से एक ही बात उनकी जानता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार, इसमें चलते रहिए। आप जिस तरीके से समाज को और जोड़ रहे हैं, जो ब्रह्मर्षि समाज है आपका लगातार जुड़ता चला जा रहा है, और इसको कहाँ से, केवल दिल्ली भर में ही आप इस संस्था को सीमित करके रखेंगे या इसको दिल्ली से बाहर भी लोगों को जोड़ने का? देखिए, अभी दिल्ली NCR की संस्था है, लेकिन पहले इसको लोग बदरपुर के संस्था बना के रखे थे। आज आपने देखा होगा जो दुर्गा विहार, देवली, दुग्गल कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, धीरज नगर, विनय नगर, हर एरिया से 2-2, 4-4 लोग आए हैं। मेरे प्रयास हर संभव रहेगा जो इसको पूरे दिल्ली में NCR में फैलाया जाए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके समाज के लोग वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे जी, आज जैसे मैंने दंडी स्वामी जी सहजानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस पे कार्यक्रम रखा है और उनका सादा जीवन उच्च विचार पे जो कार्यक्रम रखा है, आप लोग उस पथ पे रहें, सच्चे रास्ते पे चले और जो सच्चे साथी है उनको साथ दे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था से लोग जुड़े और तन मन धन से आप लोग सहयोग करते रहें। सुनील कुमार राय, मैं इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्षि समाज एकता मंच में संगठन सचिव की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस जो 26 जून को था, तो छुट्टी के लिए इसका प्रावधान आज किया गया ताकि लोग आ सकें, क्योंकि ड्यूटी वाले लोग हैं यहाँ से। तो उनका निर्वाण दिवस था, उन्हीं का प्रोग्राम था। उस श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्षि समाज बोलने से बार बार ये जिक्र आ रहा था, भूमिहार का जिक्र आ रहा था ना हमारे वक्तव्य में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भूमिहार नहीं, असल में वो बात नहीं है। 4 ही वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण एक ही वर्ण है, उसी में भूमिहार ब्राह्मण है। बिहार का जो सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक का, उसमें क्लियर कट एक कॉलम है जिसमें लिखा जाता है जाति, आपकी जाति क्या है, भूमिहार ब्राह्मण। तो इसमें कोई इसी चीज़ को सहजानंद सरस्वती ने पूरा समेटा, इसकी जांच की, तो ये पाया कि भूमिहार वर्ण में ही वो, जैसे होता नहीं 4 भाई हम हैं और चारों 4 तरह के कर्म करने लगे, उस हिसाब से उनका समाज ने वर्गीकरण कर दिया। लेकिन सारी प्रथाएं, शादी, रोटी बेटी का संबंध सबका एक जगह ही है, उसी समाज में है। तो इसलिए भूमिहार शब्द एक मोटा मोटी, जैसे हम बोलते हैं, वो ब्राह्मण वर्ण का ही एक पार्ट है छोटा सा, जिसमें कानकूब, सरयू पहाड़ी और ये तमाम सारे मैथिल ब्राह्मण है सारे लोग। जी, मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर है और मैं ब्रह्मर्षि समाज में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इस पद पर रह करके अपने समाज के लोगों के हित का ध्यान रखूं, उनको ऊंचाइयों तक ले जाऊं। आज हम सभी ने दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का निर्वाण
दिवस मनाए हैं और इस दिवस से हम शिक्षा लिए हैं कि जिस तरह से ये महापुरुषों ने हमारे समाज को त्याग और तपस्या के द्वारा आगे बढ़ाया, तो हम लोगों का भी धर्म बनता है कि हम अपने समाज को ऊंचाइयों तक ले जाएं। हर ब्रह्मर्षि समाज के परिवार का एक बायोडाटा हो, जिस बायोडाटा का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मैगजीन के रूप में उसको हम लोग ईयरली प्रकाशित करें, जिससे हर घर में हर परिवार का फ़ोन नंबर हो, हर बच्चों का डिटेल हो, हर जो लोग किसी कारण से शोषित हो रहे हैं किसी प्रकार से, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनके सहयोग में हम लोग अपनी भूमिका निभाएं। महर्षि का जो परिनिर्वाण दिवस पर आपने यहाँ पर तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सबने कहा कि उनके विचारों के, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ के काम करना चाहिए। क्या लगता है समाज अब कितना एकत्रित हो पाया है आपका और कितना एकजुट कर पाया? अभी जो हम अभी देखे हैं 3 मीटिंग हुई है 11 अप्रैल के बाद, उसमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच क्रांति आ गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों का जो नाविक है, जो इस समाज का नाव चलाने के लिए दिए हैं भार, वो अग्रसर होकर के काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों की दिशा बदलेगी, हम लोगों की दशा अच्छी होगी। एक ज्योति के रूप में हम जल करके समाज को प्रकाशित करेंगे। यही आज की शिक्षा मैं अपने समाज को देना चाहता हूँ कि ज्योति बनो और अपने समाज को प्रकाशित करते रहो। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।